Hello student, in this lecture we are discussing operation on the set. This is fourth lecture on related to the set. तो ये अपने पास ना फोर्थ लेक्चर होगा चैप्टर्स क्लास 11th का ना हम सेट देख रहे हैं हरीश अग्रवाल से। तो अपने पास ये चैप्टर्स ये लेक्चर नंबर 4 होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट। एज अगर बात करते हैं कि टू द यूनियन ऑफ सेट टू सेट ए इज बी डेट डिनोटेड, हम कभी भी बात करते हैं ना तो ये होता है यूनियन की। इज मतलब क्या होता है कि इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर ईदर इन ए और इन बी आर इन द बोथ ए एंड बी। जैसे कि देखो अगर तुम्हारे पास ए में ये एलिमेंट है और बी में ये, तो तुम्हारे पास क्या है कि 3 4 6 ये दोनों के अगर हम देख लेते हैं ये अपने पास क्या होगा यूनियन हो गया पूरे के। क्या है ए और बी, हम इसको बोल सकते थे कि ए यूनियन बी, इसमें सारे एलिमेंट है। जैसे देखो 2 3 4 5 और 6 रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ पे 4 4 8 10 कभी भी हम सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो हम ये बोल सकते थे कि ए और बी के ना जो एलिमेंट है दोनों के एलिमेंट क्या है कि अवेलेबल हो, तो हम इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इस टाइप के ना हम इसको लिख देते हैं ए यूनियन बी। जब यूनिवर्सल सेट हम पढ़ रहे थे ना तो मेरे पास यही चीज़ चल रहा था। देखो यूनिवर्सल सेट में भी हम यही चीज़ देख रहे थे कि अगर यूनिवर्सल सेट देख रहे थे तो मेरे पास क्या था, ये तीनों एलिमेंट, तीनों में के तो सारे अवेलेबल होते थे एलिमेंट, इसी को यूनिवर्सल सेट बोल देते थे। और इसी को हम ए यूनियन सेट, जब हम यूनियन सेट की बात करते हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज आता है, लेकिन हम दो सेट की सिर्फ बात करते हैं। तो ये अपने पास दो सेट की बात होती है, वहाँ पे हम लोग पूरे कितने नंबर सब सेट की बात कर सकते हैं। लेकिन अब देखो ये अपने पास हो गया प्राइम नंबर एक, अपने पास ये लेसर देन 10, क्या बोला, एक्स इज प्राइम नंबर एज लेस देन 10। तो लेस पहला तो 2 हो गया, 3 5 7, और इसके बाद ये तुम्हारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर के अंदर जो आ गया सो नेचुरल नंबर लेस देन क्या है 12। नेचुरल नंबर लेस देन फैक्टर एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 3 4 6 और 12। तो ये अब दोनों के नंबर को ना इसमें डाल दो तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेट दोनों के दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में थे और इसको हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 और 5 5 यहाँ से 6 इधर से 7 7 8 9 नहीं आएगा इसमें, और 10 भी नहीं आएगा, 11 सीधे 12 आ गया। ये तो हमारे पास ये तुम्हारे पास हो गया। तो इस तरीके से ए यूनियन लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट है, अगर कोई सेट ये रहा और ये सेट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब अगर देखोगे ना, देखो हम बता देता हूँ सिंपल कॉमन। इसका एक जब भी इंटरसेक्शन आए तो कॉमन देख लेना। यूनिवर्सल आए तो क्या है ना, यूनियन आ जाए तो टोटल देखना, सबके सब होना चाहिए, दोनों में, दोनों के सब में होना चाहिए। अभी कॉमन देखो, अब कॉमन क्या है, अगर द इंटरसेक्शन टू सेट, इसको ना क्या होता है जस्ट यूनियन का उल्टा कर देते हैं। अगर हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि यूनियन का जस्ट उल्टा है, जो यूनियन में नहीं था। देखो यूनियन में जो नहीं है, जैसे देखो 1 2 3 5 7, तो ये जो यूनियन में नहीं है 2 3 4, जो यूनियन में नहीं होगा, जो यूनियन में नहीं है वह क्या है कि तुम्हारे पास जो यूनियन में नहीं होगा सो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। देखो जैसे देखो 1 3 5 7 ये तुम्हारे पास हो गया इंटरसेक्शन। तो दोनों में कॉमन क्या है 3 5 7, ये ऐसा नहीं जो ऊपर वाला स्टेटमेंट मैंने बोला कि जो यूनियन में नहीं है इंटरसेक्शन वो नहीं। देखो यहाँ पे कॉमन होता है 2 1 3 1 3 5 1 मिनट, ये नहीं है 1 कहाँ है इसमें, 3 है 5 है, ठीक है 3 है 5 है 7 है, 3 है 5 है 7 9 नहीं है, तो 3 5 7 ये तुम्हारे पास इंटरसेक्शन हो गया। तो सेम एज इट इज स्टेटमेंट लिखा है, टू इंटरसेक्शन सेट और ए एंड बी द इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यही लिखा है यहाँ भी, यही लिखा हुआ था जो मैं बता रहा था, वही चीज़ यहाँ लिखा है, कॉमन टू तो बोथ एंड ए एंड बी। तो ये तुम्हारे पास हो गया। तो एक्स इज, अगर ए इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी को ना अगर हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अपने पास एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स इज बिलोंग टू बी, दोनों में बिलोंगिंग हो, दैट इज कॉमन। एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स इज बिलोंग टू बी, एक्स इज बिलोंग टू ए एंड बी इंटरसेक्शन, तो एक्स इज बिलोंग टू ए, एक्स इज बिलोंग टू, एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए बी, तो एक्स इज दोनों में नॉट बिलोंग टू बी। तो ये तुम्हारे पास इंटरसेक्शन हो गया है। ठीक है, इसको सॉल्व देखोगे सबके सब बन जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्टिंग सेट, ये अपने पास इंटरसेक्शन सेट था। अब हम इंटरसेक्टिंग सेट और डिसजॉइंट में पता क्या होता है कि अगर हम सेट को निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, एम्प्टी सेट आ जाए। अगर मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाए और नॉट एम्प्टी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। और इसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। ये ज्वाइंट सेट हो जाता है जब इम्प्टी आ जाए और नॉन इम्प्टी आ जाए। तो देखो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, दोनों से फंक्शन डिफाइन किया, दोनों के अंदर क्या हुआ कि कॉमन कुछ मिला ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखो
अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए और बी में देखो कोई कॉमन दिख रहा है, तुमको कोई नहीं दिखेगा। 1 3 5 7 9 है, ये 2 3 4 सब ऑड इवन है, ये सारे ऑड है, तो इसमें है ही नहीं। तो ये जीरो सेट है, इसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों एलिमेंट में कोई कॉमन नहीं है, दोनों एलिमेंट में कोई कॉमन नहीं, खेल खत्म। कंक्लूड क्या हुआ, ये तुम्हारे पास इस सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और ये अपने पास डिसजॉइंट सेट होता है। इस जब इसको लिख देते हैं तो ये डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब दूसरा देखो अपने पास ये हो गया, ये अपने पास क्या है, ये दोनों देखो, ये ए और इंटरसेक्शन में ए और सी में, ए में 1 3 5 7 9 और इसमें 2 3 5 7 7 एक मिला, तो एक मिला अपने पास, एक मिला, ये एक 3 भी मिला, 5 भी मिला ना, 3 5 7, तो ये अपने पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो ये अपने पास ना इंटरसेक्टिंग सेट। तो इसी को बोलते हैं ए एंड बी आर जॉइंट सेट एंड ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग सेट। इस तरीके से सॉल्व करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। अगर बात कर लेते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट, तो अपने पास दो सेट है ए एंड बी, तो देयर डिफरेंस वी डिफाइंड बाय एक्स माइनस ए। और देखो अपने पास जैसे देखो, अगर हम देख लेते हैं, ये मेरे पास तीसरा अपने पास एक्स क्या है, पहले हम देख लेते हैं, ये मेरे पास एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज द फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर 1 2 3 6 ये होगा, और अपना भी इटसेल्फ, और एक्स इज 8, ये 4 हो गए। अब हमारे पास क्या है, इंटरसेक्स यूनियन देखोगे तो सबके सब इसमें ले लो, 1 2 तो 3 6 4 8 खत्म। इंटरसेक्शन देखोगे 1 2 हो जाएगा, माइनस देखोगे तो माइनस क्या है ना, माइनस की बात जब करोगे ना तो 3 और 6, देखो ऐसा इसलिए होता है। यहाँ पे देखो होता है क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में ना हम कभी भी क्या करते हैं ना, एक्स इज बिलोंग टू, देखो ये जब भी हम लिखते हैं कि एक्स इज बिलोंगिंग टू ए माइनस बी, जब भी अपने पास कोई ना एक्स इज बिलोंग टू ए माइनस, एक्स इज बिलोंग टू ए, एक्स तो बिलोंग होना चाहिए ए से, लेकिन एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो ये देखो अपने पास 1 2 ये रहा ना, क्या आ गया 1 2 3 6 ये है, और ये देखो 1 2 4 8, तो 1 2 4 8, तो अपने पास क्या है ना कि अभी जो बिलोंगिंग है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों में 3 6, तो 1 2 में तो है, ये भी है वह भी है, ये बच जाएगा सिर्फ, ये गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 है, तो हमारे पास जो बच जाएंगे ना, वह वाला सिर्फ लिखा है 1 2 कैंसिल आउट, और ये देखो 4 8। अब क्या है ना कि बी माइनस ए किया, तो हमारे पास यही लिखा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी द डिफरेंस ए एंड बी इज डिफाइंड ए माइनस बी, तो एक्स इज बिलोंग टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी। मतलब जो एक्स जो है ना, वो नंबर जो है, सो जो इस दोनों का रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट है वो क्या है कि एक्स है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, एंड एक्स इज बिलोंग टू ए बट एक्स इज नॉट, देखो एक्स जो आ रहा है 3 6 इज बिलोंगिंग टू ए, बट एक्स जो आंसर आया वो नॉट बिलोंग टू बी है, 3 6 नॉट बिलोंगिंग टू बी। ये देखो 4 8 नॉट बिलोंगिंग टू बी है, लेकिन ए नहीं है, क्यों नहीं है, हमारा बी माइनस ए कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंस तो सेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट। जब दो सेट के बीच का हम अगर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट का ए और बी का, तो हम लिखते हैं ए ऑफ डेल्टा बी। तो हमारे पास क्या होता है, ए ऑफ डेल्टा बी, तो ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं सिमेट्रिकल। तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास ए माइनस बी निकाल लेना, फिर बी माइनस ए निकाल लेना, और उसका यूनियन निकाल देना, फिर जो आ जाएगा तुम्हारे पास वो सिमेट्रिकल और डिफरेंस ऑफ सेट निकल जाएगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करोगे तो अगर मेरे पास ना कोई, अगर ले लेते हैं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है यू, और हमारे पास तो हम इसको लिख सकते थे कि ए अगर कोई सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ यू, इसको ना ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ए इज प्रॉपर सब, देन द कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए अगर हम निकालोगे, कम्प्लीमेंट्स या ट्रांसपोज बोलो तो अपने कम्प्लीमेंट्स ही बोलते हैं, का ऊपर जो लिखा रहता है उसको बार जो लगता है उसको कम्प्लीमेंट, इट इज डिनोटेड बाई ए। तो हम लोग लिखते हैं कि u माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्स, या बोल सकते हैं कि u माइनस ए का अगर निकाल देना वैल्यू को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कम्प्लीमेंट, जो कि x इज बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सल सेट, लेकिन x जो बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग टू ए, मतलब x तो बिलोंग करेगा, अगर कम्प्लीमेंट जो कम्प्लीमेंट निकालोगे तो x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से, लेकिन a से नहीं। अगर हम इसका कम्प्लीमेंट्स निकाल दें, अगर क्लियरली x बिलोंग टू ए डैश, तो x इज़ नॉट बिलोंग टू ए, x इज बिलोंग टू ए डैश, अगर कम्प्लीमेंट्स का अगर बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन से, एक यूनिवर्सल सेट है, मेरे पास ए है, तो हमारे पास कम्प्लीमेंट निकालना, और ए कम्प्लीमेंट्स इसका निकालोगे तो वैल्यू तो यही आएगा। किसी का भी कम्प्लीमेंट्स का कम्प्लीमेंट्स निकाल दोगे तो वैल्यू फिर से ये आ जाएगा, तो जो ये आ जाएगा वही इसका आंसर, सिंपल वे में जाओगे तो। और इसका कम्प्लीमेंट्स है, तो जब भी कम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो ये नहीं कि सीधा प्लट देना है, ठीक है। देखो अब देखो दोनों उसमें ना यू माइनस ए होता है, ये यहीं पे लिखा है यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन है उसको हटा दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को ख़त्म करो, जो कि पूरे के पूरे ना ई सेट में नहीं हो, जो कि एक्स में जो आएगा, वो जो एक्स आएगा वो एक्स में यूनिवर्सल सेट में तो होगा, जो ए डैश आएगा ना, ए डैश जो आएगा, जो भी हमारे पास ए डैश आएगा, ये ए डैश वो यूनिवर्सल सेट में का होगा, एक्स जो होगा वो एक्स इज बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट,
डैट जो सेट इज बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग टू ए, तो ये हो गया। तो इसमें से ख़त्म करो, 8 ख़त्म करो, 4 ख़त्म करो, 6 तो ख़त्म करो, और क्या है 2 4 6 2 भी ख़त्म करो, तो 1 3 5 1 3 1 3 5 7 ये अपने पास आंसर हो जाता है। इसका कम्प्लीमेंट निकालोगे तो एज इट इज़ तुम्हारे पास 2 4 6 8 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको देखोगे तो तुम्हारे पास क्या इसका कम्प्लीमेंट्स है, तो कम्प्लीमेंट्स का हटाओ, कम्प्लीमेंट्स ये हो गया 1 3 5 7, 1 3 5 7 को गोली मारो यहाँ से, तो अपने पास 2 4 6 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। सम रिजल्ट ऑफ द कम्प्लीमेंटेशन, अगर कम्प्लीमेंट्स का कुछ रिजल्ट देखो, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो मेरे पास अगर यू का कम्प्लीमेंट्स देखोगे तो एम्प्टी सेट आएगा। अगर खुद इसका कम्प्लीमेंट्स ही देखोगे, मान के चलो कि यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट्स देखोगे, तो इसका कम्प्लीमेंट्स देखोगे तो यू माइनस, हम इसको लिख सकते थे, अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, इसका अगर हम निकालेंगे तो यू माइनस यू कम्प्लीमेंट्स यही लिखोगे ना, नहीं यू माइनस यू, तो ये तुम्हारे पास यू माइनस यू करोगे तो तुम्हारे पास कम्प्लीमेंट्स क्या आ जाएगा, यू कम्प्लीमेंट्स का वैल्यू आ जाएगा। यू कम्प्लीमेंट्स का वैल्यू यही होता ना, यू माइनस यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, सब के सब कैंसिल हो जाता था। तो ये तुम्हारे पास अगर हम इस एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट्स निकाल लें, एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो ये तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। और फिर से ये कम्प्लीमेंट्स ये हो जाता, सिंपल ही बताए हैं, और ये वाला ठीक है। तो अगर इसका और इसका कम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट दे देगा। जैसे देखो, अगर कोई एक कम्प्लीमेंट्स, ये मैट्रिक्स था, ये वाला था, अपने ए ले लो, इसको 8 2 4 6 8 ले लो, और फिर इसके ना यूनियन निकालो, इसके भी यूनियन निकालोगे, इसके ना इसके यूनियन निकालो कम्प्लीमेंट्स के, इसके कम्प्लीमेंट्स के यूनियन निकालोगे तो जो यूनियन निकालोगे यूनिवर्सल सेट दे देगा। इसका यूनियन क्या होता है, यही होता है यूनियन। अगर इसका यूनियन इसका कम्प्लीमेंट्स निकालते हैं मेरे पास, तो इसका कम्प्लीमेंट्स क्या होता है, जो नहीं होता तो वो यूनियन दे देता। अगर हम सिंपल ले लेते हैं, ये भी तुम्हारे पास नल मैट्रिक्स दे देता है। नल मैट्रिक्स में एम्प्टी सेट दे देता है। अभी हम ना मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को हम लोग यहीं रखते हैं और कुछ लॉ ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये अपना चैप्टर्स यहीं पे रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जो कि अब थ्योरम्स की बात करते हैं। जैसे कि इडम्पोर्टेंट लॉ, जो कि अगर हम बात करते हैं कि कोई सेट अगर है जो ए यूनियन ए है तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए है तो ए आएगा। ये अपने पास कुछ हम ना लॉ देख लेते हैं। दूसरा थर्म आइडेंटिटी लॉ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगर ए यूनियन कम्प्लीमेंट्स ए यूनियन वाइड सेट है, या बोले तो एम्प्टी सेट है, तो ए आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है तो तुम्हारे पास ए आएगा। ठीक है, ये सब ना, ये अगर यूनियन यूनिवर्सल सेट के यूनियन है तो तुम्हारे पास ना ए आ जाएगा। ये भी सेट जो सेट आएगा सो ए आएगा। ठीक है, ये फाई एंड यू आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट ऑफ रिस्पेक्टिवली। अगर ये देखोगे तुम्हारे पास, तो ये तभी हमने बताया ना। ठीक है, ये दोनों तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ये भी होगा, दोनों में काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ एसोसिएटिव लॉ, हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी है तो यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। खेल खत्म। ठीक है, चौथा पचमा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो तुम्हारे पास ना ए यूनियन बी है तो एक इंटरसेक्शन के साथ काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, तब ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। अगर ए के साथ यूनियन है बी और सी का इंटरसेक्शन, तो हम ए यूनियन के साथ बी ले लेंगे, और बी के ए का इंटरसेक्शन यूनियन सी के साथ भी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ भी इंटरसेक्शन हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ ओवर द यूनियन। तो ये अगर यूनियन है तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ, और यूनियन हो जाएंगे। देखो, ये दोनों के साथ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन था, ये दोनों के साथ यूनियन था, दोनों के साथ यूनियन लिया, इंटरसेक्शन करा बीच के साथ। ठीक ना, तो ये तुम्हारे पास ये दोनों होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रोबेबिलिटी देखोगे तो इसमें काफ़ी इसका यूज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये एक दूसरे का सबसेट है, ये भी लिख सकते हो। इसमें भी ये लिख सकते थे, ये एक दूसरे के प्रॉपर सुपर सबसेट है। ये देखो, सब लिख सकते हो, सब में लिख सकते हो। जब सब सेम है तो प्रॉपर सबसेट है, सबके सब में लिखे जा सकते हैं। देखो, सब में लिखे जा सकते हैं, कहीं नहीं बचेगा, सब में लिखाएगा। ये देखो, ये सब में जाएगा। अब बात कर लेते हैं ना, लास्ट पॉइंट हमारे पास थ्योरम नंबर 6। 5 हमने देख लिया, थ्योरम नंबर 6 देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 6 हमारे पास बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर कम्प्लीमेंट्स होता है ना, अगर दोनों के हम ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट्स, हम अलग अलग भी कम्प्लीमेंट्स निकालते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाता है। अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ना तो मेरे पास यूनियन में चला जाता है। ये अगर यूनियन था इंटरसेक्शन में चला जाता है, और इंटरसेक्शन था तो यूनियन में चला जाता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 6। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी देख सकते हो, ये वाला भी, ये सारे रिजल्ट सिंपल है, सारे हम लोग देख लिए। इसको यूज करोगे तो सबके सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और थ्योरम नंबर 8,
एट यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो रहा है, प्रूव दैट, तो इस कंडीशन में ए बी बी से इक्वल होगा, ठीक ना। यही सब थ्योरम है, सारा थ्योरम देख लेना, ठीक है, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सब में वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये अपने पास ना थर्ड या फोर्थ लेक्चर रहा होगा, ठीक है ना। हम लोग ना लास्ट लेक्चर देखेंगे जो कि वेन डायग्राम होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम करके ख़त्म करके और पूरा सेट्स को ख़त्म कर देंगे। तो ये अपना पास पूरा सेट खत्म हो जाएगा, देन हम लोग रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो। और देखो मैं फास्ट बता रहा हूँ लेकिन सब कुछ कवर कर रहा हूँ, इसलिए देख लो, यहीं से देखोगे। अगर आ गए हो तो ज़रूर देख के जाना सारे के सारे लेक्चर, बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जाएगा। और देखना क्वेश्चन सॉल्व करके एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, इतना अच्छा मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।